जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक से पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, श्री राधा जी का स्वरूप। राधाष्टमी पर रात्रि में पूज्य श्री भाई जी का प्रवचन। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, श्री राधा जी के संबंध में जो कुछ कहा जाए सब ठीक है। अपनी अपनी आँखों से श्री राधा और श्याम सुंदर को सबने देखा और सबने भिन्न भिन्न भाव से देखा है। श्री कृष्ण की राधा एक हैं, शुकदेव मुनि की राधा एक हैं, भक्तों की प्रेमियों की राधा एक हैं, कवियों की राधा एक हैं और मन में गंदगी रखने वालों की भी राधा एक हैं। इन सब का अगर मिश्रण कर लिया जाए तो राधा का स्वरूप एक विचित्र सा बन जाता है। अपने अपने भाव से, अपनी अपनी आँखों से जिन्होंने जैसा देखा, जिनको जैसा रुचा, वैसा ही उन लोगों ने कहा और इसके लिए उनका क्षेत्र उनकी सराहना करता है। राधा के संबंध में आज दिन में संक्षेप में जो कुछ कहा गया था उसका सार यह था कि दो धाराएं हैं साधना की। एक धारा में अहम के परिणाम की चिंता है, दूसरी में अहम के मंगल की आकांक्षा है। और दूसरी धारा इस प्रकार की है कि जहाँ अहम की सर्वथा संपूर्णतया विस्मृति है, जहाँ अहम की सर्वथा विस्मृति है उसी का मूर्तिमान रूप श्री राधा है। इस साधन राज्य में भी राधा के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। राधा कृष्ण की भक्ता हैं, राधा कृष्ण की भक्ता हैं, प्रेमिका हैं, उपासिका आराधिका हैं और राधा श्री कृष्ण की उपास्या आराध्या भी हैं। श्री कृष्ण राधा की उपासना भी करते हैं। ये सब की सब बातें प्रेम राज्य के विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न स्तर हैं, एक ही चीज़ को बतलाने वाली हैं, परंतु विभिन्न साधकों के लिए विभिन्न आदर्श उपस्थित करती हैं। उनको साधन का अपना अपना मार्ग बताती हैं। इसलिए जिसकी दृष्टि में जो मार्ग ठीक लगता है, यदि वह भगवान के प्रेम की प्राप्ति का इच्छुक है तो उसके लिए वही मार्ग प्रशस्त है। असल में गोपियों ने, राधा ने काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, भय से श्री कृष्ण को नहीं भजा। उस राधा ने मुक्ति की इच्छा से भी श्री कृष्ण की उपासना नहीं की। जब तक भुक्ति और मुक्ति की पिशाची इच्छा हृदय में वर्तमान है तब तक प्रेम सुख का अभ्युदय नहीं हो सकता, प्रेमा अंकुर का प्रादुर्भाव संभव नहीं। जो श्री गोपांगनाएं प्रेम राज्य की अधिष्ठात्री देवता हैं, जिनके लिए श्री नारद जी ने उदाहरण देते हुए कहा, यथा ब्रज गोपिका नाम। और उद्धव के ये वाक्य हैं कि वे ब्रज में लता गुल्म औषधि बनना चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते। भगवान का वह पार्षद पद भी नहीं चाहते जो उनको प्राप्य है, जिसके वे अधिकारी हैं। वे कहते हैं कि वृंदावन में कहीं मैं लता गुल्म औषधि बन जाऊं, जिससे मेरे ऊपर श्री गोपांगनाओं के चरण की धूलि निरंतर पड़ती रहे और मैं निहाल हो जाऊं। वे गोपिकाएं कामुका नहीं, श्री कृष्ण की प्रेम सुख कामना को पूर्ण करने वाली हैं। श्री परीक्षित महाराज को संदेह हो गया और उन्होंने जब नीची भूमिका पर उतरकर बात कही तब उसके समाधान के लिए दूसरा कोई साधन नहीं था। कहने का सुखदेव जी के पास परीक्षित ने पूछा, जो धर्म की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए, उन्होंने इस प्रकार निंदनीय कर्म कैसे किया? पूर्ण काम होकर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी ने जब यह देखा कि परीक्षित गोपियों के तथा श्याम सुंदर के अत्यंत पवित्रतम प्रेम को न समझकर उसे भौतिक रूप में देख रहे हैं, तब उन्होंने परीक्षित की दृष्टि के अनुरूप ही उसका समाधान करने के लिए दो बातें कहीं। एक तो यह कि भाई, ईश्वर कोटि के जो लोग हैं उनके चरित्रों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनके उपदेशों के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। भगवान शंकर नीलकंठ हो गए जहर पीकर, हम तुम नहीं पी सकते। अग्नि, सूर्य आदि सब कुछ खा जाते हैं, हम वैसा नहीं कर सकते। दूसरी यह कि भगवान किसके आत्मा नहीं हैं, वे गोपियों के पतियों के भी आत्मा हैं। वे सबके साक्षी और परम पति हैं और वे स्वयं श्री भगवान हैं। इसलिए उनमें औपपत्य नहीं घटता।
भागवत में यह भी है कि जिसके मन के साथ संपर्क हो गया, फिर वह चाहे किसी प्रकार से भी हो, क्रोध से हो, काम से हो, लोभ से हो, मोह से हो, उनका संपर्क हो गया, ब्रह्म संस्पर्श हो गया, तो वह सब प्रकार से कल्याणकारी ही है। इसका यह मतलब नहीं कि श्री गोपांगनाओं के मन में काम वासना थी। श्री गोपांगनाओं का बड़ा ही विचित्र निष्काम प्रेम भाव है। वे श्री कृष्ण को अपने लिए नहीं चाहती, श्री कृष्ण के लिए ही चाहती हैं। वहाँ न भोग की आकांक्षा है, न मोक्ष की। किसी भी कामना वासना का तो कोई संपर्क ही नहीं है। उनका तो इतना ऊंचा भाव है कि वे केवल यही चाहती हैं कि हमारा जीवन, हमारे जीवन का क्षण क्षण केवल इसी में बीते कि जिससे हमारी स्वामिनी श्री राधा और हमारे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर सुखी हों। बस इसके सिवा न तो उन्हें भोग मोक्ष किसी वस्तु की चाह है, न किसी की परवाह है। वे न मोक्ष जानती हैं, न भोग जानती हैं। वास्तव में एक बात और भी है कि यदि गोपी की आंख से हम देखें तो गोपी किसी के लिए साधन का आदर्श भी नहीं है। गोपी जगत में न साधक है, न साधना है। भगवान श्री कृष्ण का जो गोपी जगत का विहार है वह कुछ अद्भुत है। वहाँ श्री कृष्ण यदि नारायण रूप में आते हैं तो गोपियों का प्रेम उन्हें नहीं मिलता। एक कथा आती है श्री गोपियों की निकुंज लीला की है। श्री कृष्ण एक बार कहीं जाकर छिप गए। श्री राधा प्रतीक्षा में थी। छिप गए तो गोपियों ने पता लगा लिया। ढूंढते ढूंढते वे वहाँ जा पहुँची। दूर से देखा, गोपियों ने समझा कि यहाँ श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण समझ गए कि गोपियाँ आ गई हैं, तो वे उसी समय, उसी क्षण नारायण स्वरूप हो गए, चतुर्भुज हो गए। गोपियाँ आई, देखा श्री नारायण हैं तो प्रणाम किया। वहाँ प्रेम भाव नहीं आया। प्रणाम करके कहा, भाई ये तो नारायण हैं, और उनसे प्रार्थना की कि श्री कृष्ण में हमारी रति हो, उनमें हमारा भाव हो, और वहाँ से चल दी। श्री नारायण को देखकर भी जिनका प्रेम नहीं उमड़ता, श्री नारायण के उस दिव्य परम ऐश्वर्य महान सुंदर चतुर्भुज स्वरूप को देखकर भी जिनका प्रेम ढक जाता है, छिप जाता है, अंतर्हित सा हो जाता है, मुरझा जाता है और वहाँ से हटना चाहता है, उन गोपियों की महिमा कोई क्या कहे। वे गोपियाँ वस्तुतः किसी साधन राज्य के लिए आदर्श नहीं बन सकती। वे तो बिल्कुल अनोखी चीज़ हैं। वहाँ न जगत है, न लोक है, न लोक संग्रह है। वस्तुतः लोक संग्रह तो अर्जुन की शरणागति में भी नहीं है। जहाँ भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में लोक नेता के रूप में प्रवचन करते हैं, वहाँ उन्होंने बताया है, यद्यपि तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, तथापि मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो मेरी देखा देखी लोग सत्कर्मों का परित्याग कर दें और वे सबके सब नष्ट हो जाएं, तथा मैं सबके नष्ट होने में निमित्त बनूं। इसलिए मुझे कर्म करना पड़ता है। तुमको भी लोक संग्रह के लिए जनकादिक की भांति कर्म करना चाहिए। पर वही भगवान जब अर्जुन से एकांत में कहते हैं, ततो वक्ष्यामि ते हितम, तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय हो, दृढ़ इष्ट हो। इष्टो अस्मि दृढ़मिति। और वहाँ से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य। जो स्वयं धर्म नहीं छोड़ना चाहते लोक संग्रह के लिए, वे अपने शिष्य से कहते हैं, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कहने वाले शिष्य से कहते हैं कि तुम सब धर्मों को छोड़ दो। वहाँ भी लोक नहीं, यहाँ भी लोक संग्रह नहीं। फिर जहाँ श्री गोपांगनाओं का प्रेम राज्य है, उससे भी आगे बढ़कर श्री राधा माधव का निकुंज क्षेत्र है। वहाँ तो न लोक की कोई कल्पना है, न लोक संग्रह की ही। वहाँ न साधन है, न साध्य है। वहाँ किसी वस्तु की प्राप्ति की कोई भी कामना नहीं, किसी वस्तु की सत्ता नहीं, कोई बंधन नहीं। इसी से वहाँ मुक्ति की भी कामना नहीं। अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है। मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। यह भी दूसरे लोगों को ही बताते हैं। गोपिकाएं नहीं बताती कि मुक्ति श्री कृष्ण चरणों से झरती हैं। वहाँ तो मुक्ति की भी मुक्ति हो चुकी है। वहाँ तो
ब्रज रज उड़ी मस्तक चढ़े मुक्ति मुक्त है जाए। भाग्य से ब्रज रज उड़कर मस्तक पर पड़ जाए तो मुक्ति की भी मुक्ति हो जाए। मुक्ति को भी एक बंधन रहता है, वह महापुरुषों का वर्ण करती हैं, संत महात्माओं को वर्ण करती हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।